हेलो फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा जो अनयूजुअल्स हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हैं वो प्रॉपर्टीज और डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस जिन पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, यानी मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन विच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ट्रीटेड एज ए एंगल। अब जैसे हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, सपोज कर लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 और हमें क्या शो करना है, इसकी वैल्यू 15 के इक्वल। तो हमने LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करी। अब हमें दोस्तों समझ भी नहीं आ रहा है ये कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि कोई फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए बना ही नहीं है, तो एक सिंपल सी टेक्निक है कि जो ये इनवर्स का कॉम्बिनेशन है ये किसी ना किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या किया, tan इनवर्स 2 को ऐड कर लिया A और यहाँ पर cot इनवर्स 3 को क्या ऐड कर लिया, cot इनवर्स 3 को B। तो यहाँ से tan A की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हो गई 2 और cot B की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हो गई 3। तो हमारा क्वेश्चन कहां पर चेंज हो गया, क्योंकि कोई भी इनवर्स का जो कॉम्बिनेशन है एंगल होता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। जब tan को आप ट्रांसफर करोगे तो उसका इनवर्स फंक्शन फॉर्म होगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, किसी एंगल के इक्वल। तो कोई दिक्कत नहीं है इनवर्स के पूरे कॉम्बिनेशन को कोई एंगल ऐड करना। तो ये हो गया sec स्क्वायर है, ये हो गया cosec स्क्वायर b। और हम जानते हैं sec स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर b क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर b। और tan ए की वैल्यू क्या है 2 और cot b की वैल्यू क्या है 3। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, आंसर क्या आ गया 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14 और 14 प्लस 1 15। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी से ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड, LHS tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया sec इनवर्स 2 को A, तो 2 किसके इक्वल हो गया, sec A के इक्वल। ऐसे ही cosec इनवर्स 3 इक्वल्स टू B, तो 3 किसके इक्वल हो गया, cosec B के इक्वल। तो यहां से ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 की जगह आपने क्या लगा दिया A और वहां पर cosec इनवर्स की जगह B और tan स्क्वायर A क्या होता है sec स्क्वायर A माइनस 1, cot स्क्वायर B क्या होता है cosec स्क्वायर B माइनस 1। sec A की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1, cosec B की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 9 माइनस 1, 9 प्लस 4 13, माइनस 1 माइनस 2, सो आंसर इज 11। क्या अचीव हो गया आपकी राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में जरूर दोस्तों अनयूजुअल लगते हैं, लेकिन कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगता नजर नहीं आ रहा, तो उसमें जो भी इनवर्स क्वांटिटी हैं उनको आप एंगल से रिप्लेस करना स्टार्ट करिए और फिर आपका क्वेश्चन जो है चुटकी बजाते हुए सॉल्व आराम से आप कर लेंगे, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं, जबकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, तो थोड़ा आप इन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटेंट करने वाली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप 4 साल के बोर्ड एग्जाम पेपर देखें तो आपको 1-2 साल मिनिमम ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए सीख लेते हैं। और इसमें हम कोई अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हम उल्टा फंस जाएंगे, इक्वेशन हमारी आसानी से सॉल्व नहीं होगी अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस
2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर आपने यहाँ पर 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो जब sin इनवर्स और cos इनवर्स किसी क्वेश्चन में मौजूद हो तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगाने से बचिए। इस क्वेश्चन को आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इनवर्स तो होता है एक एंगल है, तो हमने क्या कर लिया, लेट sin इनवर्स x को क्या लेट कर लिया, थीटा। तो x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो गई, sin थीटा। तो sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। sin इनवर्स 1 माइनस x पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। 1 माइनस x इक्वल्स टू sin पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, क्योंकि sin इनवर्स को पास किया तो क्या हो गया, साइन हो गया। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन होता है प्लस, और 90 कहता है अपने फंक्शन को बदलो, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस 2 थीटा। और क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आ गया 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2, और साइन थीटा की जगह आप क्या लगा सकते हो, x लगा सकते हो, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर को आपने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया। अच्छा इसमें बच्चों आप गलती मत करना कि x के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, x को x से कट कर दोगे ना तो कुछ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे, और ऐसा ना हो कि जो वास्तव में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो वही कट हो जाए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप वेरिएबल से वेरिएबल को कट मत करिए आमने सामने, क्योंकि अगर आप कट कर देंगे तो कुछ सॉल्यूशंस लेस हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपके आंसर जो आना है सॉल्यूशन, जो सही सॉल्यूशन है इक्वेशन का, वही कट हो जाए। तो यहाँ पर आपने x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x माइनस 1 0, x की वैल्यू 0 आ गई या 1/2। लेकिन जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसको ट्रिग्नोमेट्री पे ले जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे ले गए और हमने 11th क्लास का फॉर्मूला लगाया, तो जो ये सॉल्यूशंस आते हैं जरूरी नहीं है ये ओरिजिनल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो ही, तो आपको चेक करना पड़ता है कि ये सॉल्यूशन इस ओरिजिनल इक्वेशन के है या नहीं, क्योंकि आपने अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा आंसर आ गया हो। तो इसको आप देखने के लिए क्या करिए, इस वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करिए, जैसे मैंने पुट किया पहले 0 इस इक्वेशन में, 2 sin इनवर्स 0 इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है sin 90 की वैल्यू यानी sin पाई बाई 2 की, और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 होती है sin 0 की वैल्यू। तो sin से sin इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाई 2। sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो 2 into 0 क्या आ जाएगा 0, यानी दोनों साइड बैलेंस। इसका मतलब 1 0 इज द रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, यानी 0 तो रूट है ओरिजिनल इक्वेशन का। अब आगे देखिएगा, अब क्या रखिएगा 1/2 रख के देखते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पर रख रहे हैं हम, x की जगह क्या रख रहे हैं 1/2 ओरिजिनल इक्वेशन में, 1 माइनस 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1/2 में से माइनस करेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2, तो क्या आ जाएगा माइनस के साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू पाई बाई 6 पाई बाई 2। तो यानी कि जब हमने x की जगह 1/2 रखा तो दोनों साइड बैलेंस नहीं हो रही, इसका मतलब कि 1/2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, यानी 1/2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल 0 होगा। और अगर आप एग्जाम में दोनों सॉल्यूशन लेके आए और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपका आधा से लेके 1 नंबर तक कट जाएगा जरा सी आपकी लापरवाही में। तो जब भी कोई इनवर्स इक्वेशन सॉल्व करें तो आप एक बार चेक जरूर कर लें कि जो आंसर्स आए हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं है। अब इसी में चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाला। cos इनवर्स √3x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। यहां पर वैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से दोस्तों आप फंस जाओगे, कैलकुलेशन बहुत टफ होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोर्ड में कभी भी आप फॉर्मूला लगा के इस टाइप की इक्वेशंस वाले क्वेश्चन कतई सॉल्व मत करना, नहीं आप अपना टाइम भी वेस्ट कर लोगे और आंसर आने में भी बहुत परेशानियां होंगी, दिक्कत होंगी, या आंसर आएगा ही नहीं। जो तरीका मैं बता रहा हूं वही तरीका एडॉप्ट कीजिएगा। तो हमने क्या किया, लेट cos इनवर्स x को क्या लेट कर दिया, थीटा। तो cos इनवर्स √3x प्लस थीटा इक्वल्स टू π/2। cos इनवर्स √3x इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, √3x इक्वल्स टू cos π/2 माइनस थीटा। और आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, सारे फंक्शंस। तो π/2 क्या कहता है, चेंज करो, cos किस में चेंज करना है, साइन में, तो साइन थीटा आ गया। आगे देखते हैं हम, और यहां से x की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हो गई, cos थीटा। ठीक है, तो अंडर इसको मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हमारी इक्वेशन कहाँ कन्वर्ट हो गई, √3x इक्वल्स टू साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और cos थीटा की जगह आप क्या लगा सकते हो, x लगा सकते हो। अब क्या करिएगा, आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो √3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर और √ से स्क्वायर क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो ये क्या हो गए, ये इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि दोनों ही आंसर हों। तो मैं कंफर्म हूं कि x की जगह जब मैं यहाँ पर 1/2 लगाऊंगा तो आंसर मैच कर जाएगा, -1/2 लगाने से मैच नहीं करेगा। इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हो सकता है या नहीं। तो +1/2 तो कंफर्म है, -1/2 का डाउट है, उसे चेक करते हैं। cos इनवर्स माइनस के √3/2 प्लस cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू π/2। आपको पता है cos इनवर्स से माइनस साइन बाहर जाता है तो पाई ऐड हो जाता है, कंफर्म हो आप ये। फिर यहां पर माइनस साइन बाहर जाएगा तो पाई ऐड हो जाएगा, π/2। √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/6 की। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। और लीजिए दोस्तों, आंसर आ गया 3π/2 इक्वल्स टू π/2, जो कि गलत है। तो ये आप ये जो वर्क है इसको रफ पे भी कर सकते हैं, फेयर में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आपने x की जगह जब 1/2 रखा -1/2 तो दोनों साइड बैलेंस नहीं कर रही। सो x इक्वल्स टू -1/2 is not a solution of given equation। मैंने आपसे बताया 1/2 इसका सॉल्यूशन होगा, वो मैंने रखा नहीं है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा रख के। सो ओनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 1/2।